कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए गाजा से, ये इस वक्त लाइव तस्वीरें जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त स्ट्रीम हो रही है। आप देखिए तबाही की तस्वीर गाजा से, और ये आप देख पा रहे हैं दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी ये पूरा रिहायशी इलाका आज खंडहर में, मलबे में तब्दील हो गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार यहां पर हवाई हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रिहायशी इलाके में कोई भी इमारत आप जैसा देख भी पा रहे, कोई ऐसी इमारत आपको नजर नहीं आ रही होगी जो साबुत बची हो। और ये जो इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है, खंडहर बन चुकी है, इनके नीचे बड़ी संख्या में लोग भी हैं जो कि शिकार हो रहे हैं, जो कि दब जाते हैं। और इसके बाद, इसी के बाद आज ऐसा हुआ है कि 23 दिन के बाद आप देखिए जो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से गाजा पर कार्रवाई की गई, 8000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अभी तक के जो हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से उसमें मारे गए हैं। 40 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा ये जो गाजा पट्टी का इलाका है वो कमोबेश पूरा ऐसा लग रहा है, खास तौर पर उत्तरी गाजा, पूर्वी गाजा और मध्य गाजा, वहां पर यही हालात नजर आ रहे हैं। कोई भी बमुश्किल ऐसी इमारत है जो साबुत बची है, सभी इमारतें आज मलबे में तब्दील हो गई हैं ज्यादातर। बिल्कुल, मेजर जनरल संजय सोई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई साहब, आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी खतरनाक और पूरी तरह से इलाका खत्म हो चुका है। और इस मकसद में क्या इजराइल कामयाब हो पाएगा कि आगे क्या होगा इस युद्ध का? बिल्डिंगें गिराने का मकसद ये था कि जो पिन पॉइंट अटैक किए गए, अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर करके आप दिखाते हैं जब, तो आसपास की कुछ बिल्डिंगें ठीक भी दिख रही हैं, जैसा भी ये पीछे दिख रहा है। तो पिन पॉइंट अटैक जहाँ भी उनको खबर थी कि इनके कमांडर छुपे हुए, इनके लड़ाके छुपे हुए, उन बिल्डिंगों को बर्बाद किया, उन बिल्डिंगों को नेस्ता नाबूद किया गया। मैं ये मानता हूँ कि कोलैटरल डैमेज हुआ है, काफ़ी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं जो काफ़ी अफसोसजनक है, लेकिन बिल्कुल सर, और बड़ा ऑपरेशन किया गया है, पिन पॉइंट अटैक किया गया है और उसका असर साफ तौर से इस एरियल व्यू में भी नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी गाजा में लगातार धमाके जारी हैं। आईडीएफ ने इलाके में एक बार फिर से बमबारी को तेज कर दिया है। हमास के ठिकानों को टारगेट करके यह हमला किया जा रहा है और तस्वीरें आपके सामने कैसे टारगेट अटैक किया जा रहा है। जहां जहां हमास के लोगों के छिपे होने की आशंका है, हर वो बिल्डिंग, हर वो जगह नेस्तनाबूद करने में जुटी हुई आईडीएफ, क्योंकि पहला हमला हमास की तरफ से किया गया था और पहले दिन ही नेतन्याहू ने यह कह दिया था कि ये युद्ध है और हम पीछे नहीं हटेंगे, सब कुछ बर्बाद करके मानेंगे। और वहीं गाजा बॉर्डर पर भीषण बमबारी का सिलसिला जारी है। इजराइल सीमा पर बमबारी से कई इलाकों में आग लग गई है। हमास के ठिकानों को तबाह करने का किया गया है दावा। हमले की तैयारी कर रहे हमास के लड़ाकों पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमला बोला और उनके ठिकाने कर दिए गए नष्ट, तबाह, यह दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राउंड ऑपरेशन के बीच बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में यूएस भी शामिल है, यह दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सैनिक भी ऑपरेशन में शामिल हैं, यह भी कहा जा रहा है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने दरअसल ये दावा किया है। तो देखिए, बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक भी इस ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल हैं और ये बात अभी तक दबी हुई है, अभी तक छुपी हुई है, लेकिन ईरानी न्यूज़ एजेंसी, ईरानी मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की बात बेहद चौंकाने वाली है। आइए करुणा शंकर जानते हैं कि किस तरह से जो बड़ी डिटेल्स मिल रही है इसके बारे में, वो बताते हैं दर्शकों को। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में हजारों अमेरिकी सैनिक शामिल हुए हैं, ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। और क्या कहा जा रहा है ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से? ईरान की न्यूज एजेंसी की ओर से किया गया है यह बड़ा दावा कि कैसे बड़ी संख्या में जो अमेरिकी सैनिक हैं ऑपरेशन में, करीब संख्या बताई गई है 5000 अमेरिकी सैनिक हैं जो मौजूद हैं। बिल्कुल, इसके अलावा ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने दावे के साथ डिटेल नहीं दी है, सिर्फ दावा किया है और खबर में नहीं बताया गया है कि यूएस सैनिकों का रोल क्या है। सिर्फ ये बोला गया है कि यूएस सैनिक भी शामिल हो रहे हैं इस ग्राउंड ऑपरेशन में। तो ये ईरानी न्यूज़ एजेंसी जो कि मीडिया कही जाती है वो कह रही है। अब 60 सेकेंड में हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सेना भी शामिल है। तो ये जो दावा किया जा रहा है, इस दावे में कितनी सच्चाई है? दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा जी, हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दें।
हमारे हूँ मैम, मुझसे कहीं ज्यादा जानकारी बाकी लोगों की है। आपका शानदार चैनल एंड यू आर आउटस्टैंडिंग एंकर्स। आपने ये पूछा है कि क्या मुझे यकीन है कि अमेरिकन फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं, एडवाइजरी रोल में इन्वॉल्व हैं। और अभी तक जो मेरे इजरायली दोस्तों से मुझे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया कि कोई किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो जान माल का इजरायली फोर्सेस का। हमास जो मर्जी बकवास करता रहे, ईरान करता रहे, बट ये सॉलिड डिकैपिटेटिंग ब्लो है। ये ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स है। हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, मुझसे कहीं ज्यादा उनकी जानकारी। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं मैम, कतार को हम लोग बहुत गाली देते रहते हैं कि वो मीडिएशन कर रहा है इनको बंधकों को छुड़ाने में, और हमास की टॉप लीडरशिप 5 स्टार होटल में बैठी हुई है दोहा में। मैम वो फ्री नहीं है। जो इस समय प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं वो कल बंधक भी बन सकते हैं। लेबनान के एक प्राइम मिनिस्टर थे, सऊदी अरेबिया ने उनको बुलाया, पूरा प्रोटोकॉल दिया और फिर उनको बंधक बना दिया कि टाइगर इस्तीफा दो। और हमास ये भी कह रहा है कि डुअल रशियन इजरायली जो हॉस्टेजेस हैं हम उनको छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, वो प्रायोरिटी है और उसको लेकर अब नेगोशिएशन भी शुरू हो चुकी है।